नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक खास इंग्रेडिएंट के बारे में जिससे मेडिसिन बनाई जाती है या उस इंग्रेडिएंट को कच्चा ही हम यूज़ कर सकते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए। हल्दी एक ऐसा स्पेशल प्लांट है जिसमें बहुत सारे गुण मौजूद हैं। आयुर्वेद से लेकर के हम हमारे घरेलू नुस्खों से लेकर के किसी भी जगह देखें तो हल्दी का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। हल्दी मसाले के रूप में काम में ली जाती है हमारे यहाँ, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हमें खाना खाने के साथ उस मसाले को अगर मिला लेते हैं तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर वे में हो पाता है। हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लामेशन की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी सी है, यानी इन्फ्लामेशन कहीं पे नहीं हो जाए। इन्फेक्शन अगर हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फ्लामेशन सबसे कॉमन सिम्टम है। कहीं पर भी कोई भी किसी भी डिजीज़ का, बैक्टीरिया वायरल का इन्फेक्शन अगर आया है तो वहाँ पर रेडनेस, लाल हो जाएगा वो एरिया, वहाँ स्वेलिंग आ जाएगी, पेन करेगा, दर्द होगा और वहाँ पूरी तरीके से आपको गर्म हॉट सेंसेशन फील होगा। तो वो जो कंडीशन होती है वो इन्फ्लामेशन होती है। और जब भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, थ्रोट में शुरू होता है, टॉन्सिल बढ़ गए, कफ हो गया, खांसी हो गई, चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, तो आपने देखा होगा कि हम दूध के साथ या शहद के साथ या अदरक के साथ हम हल्दी का उपयोग करते थे घरों में भी और आज भी। इससे हमारा वो थ्रोट इन्फेक्शन या हमारा इन्फेक्शन, कोविड में भी बहुत से लोगों ने यूज़ किया है और उसके फ़ायदे देखे हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन चला जाता है और हम बिना किसी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन के या बिना किसी एंटीबायोटिक मेडिसिन के या कोई और मेडिसिन के भी हम उसे नॉर्मली क्योर कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर बहुत अच्छे से हुए। साथ ही साथ इसके अंदर एंटी एजिंग फैक्टर, एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर भी होता है। एंटीऑक्सीडेंट ये होता है कि आपकी सेल्स को रीजनरेट करने का काम या वहाँ से जो डेड सेल्स हैं उसे निकालने का काम करती है, और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में और एंटी एजिंग फैक्टर के रूप में भी ये काम करती है। आपने जब उपटम लगाते हैं, फेस पैक लगाया जाता है, आजकल सब कुछ रेडीमेड मिलता है तो कोई भी घर पे बनाना नहीं चाहता, लेकिन जब हल्दी का फेस पैक अगर यूज़ किया जाता है तो उसकी ग्लो अलग ही देखने को मिलती है और आपके मार्केट के फेस पैक्स की ग्लो अलग होती है। तो जो नेचुरली आप यूज़ करते हैं तो वहाँ हमारे फेस पे, स्किन पे ग्लोइंग लाने के लिए, जो डेड स्किन है या जो डेड सेल्स बन चुकी है उन्हें रिमूव करने के लिए बहुत अच्छी से ये अपना काम करती है हल्दी, कुरकुमा, लौंगा। इन्हीं प्रॉपर्टी के साथ होम्योपैथी में भी इसका मदर टिंचर बनाया गया और इसके मेडिसिन फॉर्म में इसे यूज़ किया गया। और ऐसी डिजीज़ भी आई हैं जो हल्दी से बहुत अच्छे से क्योर होती हैं होम्योपैथिक मदर टिंचर के रूप में, कुरकुमा, लौंगा, क्यू के रूप में। तो दोस्तों, सबसे कॉमन सा सवाल ये आता है कि जब हल्दी से ठीक हो रहा है तो हम होम्योपैथी की इस मेडिसिन को यूज़ करके क्या करेंगे। हम उपटन भी लगा सकते हैं, हम जो है उसको क्रूड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में इनटेक भी कर सकते हैं ताकि थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह जो है वो ठीक हो जाए, तो कर सकते हैं। लेकिन कुछ और भी बीमारियां हैं, वहाँ पर कुरकुमा, लौंगा, क्यू बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ हम हल्दी को क्रूड फॉर्म में यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सी डिजीज़ हैं, इनके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और कुरकुमा, लौंगा की उन बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं जहाँ कुरकुमा, लौंगा या हल्दी बहुत अच्छा काम करती है, कैंसरस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करती है, तो उसके लिए वीडियो पे बने रहिए। और आप वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आपका जो भी कमेंट्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हल्दी से बनने वाली मेडिसिन कुरकुमा, लौंगा के बारे में। कुरकुमा, लौंगा को मदर टिंचर से ही स्टार्ट कर दिया जाता है, मदर टिंचर से ही हम इसे यूज़ करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं हेड से लेकर के टो तक की इसकी स्पेसिफिक जर्नी को। तो दोस्तों, एंटी इन्फ्लामेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के रूप में जाना जाता है। जहाँ पर भी ऑल ओवर द बॉडी में कहीं पर भी आपको अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो, या फिर आपको अदर कोई भी डिजीज़ है और इन्फ्लामेशन हो चुका है, यानी रेडनेस हो चुकी है, वहाँ पर हॉटनेस, गर्म है, स्वेलिंग आ चुकी है, पेन कर रहा है, जो ये कंडीशन होती है वो इन्फ्लामेशन कहलाता है। और इन्फ्लामेशन की वजह से जो भी डिजीज़ पैदा होती है वहाँ ये बहुत अच्छा काम करती है। जैसे थ्रोट इन्फेक्शन जब हो जाता है तो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। आइटिस उसी टर्म के पीछे लगाया जाता है जहाँ इन्फ्लामेशन होता है। टॉन्सिल्स का इन्फ्लामेशन हो गया, आँखों में इन्फ्लामेशन हो चुका है, आपके लंग्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर इन्फ्लामेशन है, कफ ज़्यादा बन रही है, वहाँ बहुत अच्छा काम करती है। तो उसी तरीके से हम शुरू करते हैं एंटी इन्फ्लामेशन के साथ साथ, कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये बहुत अच्छा काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में देखा जाए तो ये डेड स्किन्स को निकालने का काम करती है। साथ ही साथ इसके अंदर उस डेड हुई स्किन को रीजनरेट या डेड हुए ऑर्गन सेल को रीजनरेट करने का काम करती है। माउथ में अगर अल्सर हो जाता है, ज़्यादा ही अल्सरेशन फॉर्म हो जाती है, डाइजेशन प्रॉपर में वे में नहीं हो रहा है, डाइजेशन बिगड़ा हुआ है, तो वहाँ पर भी कुरकुमा, लौंगा बहुत अच्छा काम करती है। लीवर पे इसका बहुत अच्छा रोल है, फैटी लीवर को नहीं होने देती है, कोलेस्ट्रॉल को कम से कम करने का काम करती है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से आर्टरीज़ में अगर टेंडरनेस, आर्टरीज़ अगर कड़क हो जाती है तो वहाँ पर भी
ये उन आर्टरीज़ के अंदर से भी कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने का काम करती है। कोलेस्ट्रिनम भी एक मेडिसिन है, तो वहाँ पर ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। लीवर को भी सॉफ्ट तरीके से अपना काम करने के लिए मजबूर करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, पूरी बॉडी में कहीं पर भी फैट डिपोजिशन को कंट्रोल करती है और ऑर्गन को हेल्दी बनाती है, ऑर्गन को रीजनरेट का काम करती है। क्योंकि कुरकुमा, लौंगा, हल्दी जो होती है एक तरीके से पुनर्जीवन देने का काम करती है हमारे अंगों को, हमारी सेल्स को, हमारी बॉडी को। ये इसी के साथ बोन्स पे, जहाँ आपने देखा होगा कि आर्थराइटिस हो जाता है, नी जॉइंट्स हो गए, लार्ज जॉइंट्स हो गए, वहाँ पेन हो रहा है, स्वेलिंग आ चुकी है, रेडनेस हो चुकी है, इन्फ्लामेशन हो चुका है, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, तो हम दूध के साथ जहाँ हल्दी पाउडर का यूज़ करते हैं, तो वहीं पर कुरकुमा लौंगा भी इन्हीं साइन एंड सिम्टम्स को दूर करने का काम करती है और बहुत ही जल्दी से काम करती है। अगर जिन्हें अल्जाइमर डिजीज़ हो जाती है, अगर ब्रेन की बात करें तो याददाश्त रहना कम हो जाती है। ओल्ड एज के साथ साथ जैसे ही हम ओल्ड एज में जाते हैं 60+, 55+, तो वहाँ याद रहना कम होता चला जाता है। अल्जाइमर डिजीज़ हो जाती है जहाँ न्यूरो पाथवे जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, नर्वस सिस्टम जो है वो एक तरीके से बैलेंस में नहीं रह पाता, तो वहाँ नर्वस सिस्टम के को रिलेशन के लिए, न्यूरो पाथवे को बनाने के लिए और रीजनरेट करने के लिए, ताकि मेमोरी जो है वो प्रॉपर वे में हो सके। और मेमोरी जो है वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी हो, जो लॉस हो रहा है, मेमोरी लॉस हुआ है, उसको ये भरपाई कर सके। तो ये माइंड इस पे यही है कि यहाँ मेमोरी लॉस होती है तो कुरकुमा लौंगा बहुत अच्छा काम करती है। अब हम बात करते हैं कि इन्फेक्शन की, किसी भी तरीके का एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी पैरासाइट, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन में बहुत 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 अच्छी काम करने वाली अगर मेडिसिन देखा जाए तो वो कुरकुमा लौंगा है, क्यू फॉर्म में। क्योंकि इसका मदर टिंचर ही इतना इफेक्टिव है कि आपको हर डिजीज़ से बाहर निकालेगा। जो एक्यूट है, क्रॉनिक कंडीशन में है, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग फैक्टर की वजह से ये कैंसरस कंडीशन या नॉन कैंसरस ट्यूमर अगर ग्रोथ हो रहे हैं बॉडी में और वो एक से ज़्यादा हैं या एक दो हैं, तो वहाँ पर ये कैंसरस कंडीशन को बनने से बंद करता है। कैंसरस सेल को जो है वो नहीं होने देगा, बढ़ने नहीं देगा, साथ ही साथ उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि स्किन पे ग्लोइंगनेस, अगर जो चमक होती है, जो स्किन का सॉफ्टनेस होती है, स्किन के अंदर जो डेड स्किन जो जमा हो जाती है उन्हें रिमूव करने का काम करती है और स्किन की ग्लो को बढ़ाती है। साथ ही साथ ईचिंग, अगर विदाउट एनी कॉज ईचिंग हो रही है, कोई रैशेस नहीं है, कोई दाने नहीं है, किसी भी रीज़न के बिना अगर ईचिंग होती है और वो भी आफ्टर बाथिंग, जैसे ही कोई पर्सन अगर बाथरूम से नहा के आता है उसे ईचिंग स्टार्ट हो जाती है और वो ईचिंग जो होती है उसे सन में, धूप में जाने पे या नहा के बाहर निकलने पे बढ़ती है, तो यहाँ कुरकुमा लौंगा बहुत अच्छा काम करती है। विदाउट एनी रीज़न, एलर्जिक कंडीशन, स्किन में इचिंग होना शुरू हो जाए तो वहाँ कुरकुमा लौंगा उसको हेल्दी करने का काम करेगी ऑल ओवर द स्किन को। अब हमें हार्ट अटैक से भी बचाती है, यानी कि प्री हार्ट अटैक की जो कंडीशन होती है, हार्ट अटैक से पहले अगर हम इसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो कोलेस्ट्रॉल जो जमा है, हार्ट अटैक का मेन रीज़न ही यही है कि आपकी आर्टरीज जो है वो कंप्रेस हो चुकी है, वहाँ फैट डिपोजिशन हो चुका है और उस नैरो से पाथवे में से आपका ब्लड फ्लो हो रहा है और वो स्पीड में फ्लो होगा तो हाई ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और वही हाई ब्लड प्रेशर जो है कहीं ना कहीं हमारे हार्ट पे या हमारी हेल्थ पे इशू डालता है और हमारा हार्ट जो है वो धीरे धीरे काम करना कम कर देता है या फिर एकदम से बंद कर देता है। तो वो हार्ट अटैक की जो पोजीशन होती है, जो कंडीशन होती है, उससे बचाने का काम करती है, क्योंकि ये आर्टरीज़ के अंदर जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उससे रिमूव करने का काम करती है। फेट पे जो फैटी लीवर की कंडीशन आ रही है, फेट मान लूँगा, जैसे ही आपकी आर्टरीज़ के अंदर से कोलेस्ट्रॉल गायब हुआ तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल वे में आएगा और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल वे में आते ही आपका ऑल ओवर द सर्कुलेशन सिस्टम, हार्ट और हार्ट सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर वे में काम करने लग जाएगा, तो आपको हार्ट अटैक से भी बचाने का काम करती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी मेडिसिन कुरकुमा लौंगा। कुरकुमा लौंगा क्यू फॉर्म में ही हमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं। क्यू फॉर्म में यूज़ करने का यही तरीका है इसका कि आपको इसकी 10 to 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार यूज़ करनी है, आधा कप गुनगुना पानी के अंदर। दवाई लेने से पहले 10 से 15 मिनट पहले आपको कुछ भी खाना नहीं है और दवाई लेने के 10 से 15 मिनट बाद भी आपको कुछ भी खाना नहीं है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यून सिस्टम बरकरार रहे, इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही अच्छे से रहे ताकि आप जल्दी से जल्दी बीमार ना हो, तो इसे वीक में 1 बार या वीक में 2 बार आप 10 से 15 ड्रॉप दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छे से रहे, आप हेल्दी रहें, आपका ऑर्गन जो है वो एक प्रॉपर वे में काम करता रहे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुरकुमा लौंगा हल्दी से बनने वाली बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो ये होम्योपैथी की सबसे छोटी सी मेडिसिन थी कुरकुमा लौंगा। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन आप मुझसे पुटअप करना चाहते हैं क्वेश्चन बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।